जो आकर्षण आपको मिल रहा है अपने पसंदीदा शख्स से रिश्ते में, वो सामने वाला शख्स जैसा आपके बारे में फील कर रहा है अंदर से, वो वैसा आपको बता दे तो आप उस व्यक्ति के नापसंदीदा हो जाएंगे और आप भी उसको पसंद नहीं करेंगे, वो भी आपको पसंद नहीं करने लगेगा। कहीं ना कहीं जो आकर्षण मिल रहा है वो झूठ की बुनियाद पे ही मिल रहा है, क्योंकि रिश्ते हमारे झूठ की बुनियाद पर ही टिके हुए हैं। हम सामने वाले को झूठ बोलते हैं, उसे शानदार लगता है, उसे अच्छा लगता है, और हम ये तमाम चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे बुरा ना लग जाए, हम उसे खो ना दें, और सामने वाले को भी झूठ सुन के अच्छा लगता है। मगर हमारे मन में जो उस व्यक्ति के प्रति है, अगर हम उसे बता दें तो प्रेम खत्म हो जाएगा। रिश्तों में जो आधार है वो झूठ है। आप जैसा अपने रिश्तेदारों के प्रति फील करते हैं, आप वैसा बताने लग गए, जिस दिन आपके रिश्ते टूट जाएंगे। आप रिश्तों में सच ले आओगे तो आपके रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे, आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप ये करके देख लीजिए, अपने मुख्य व्यक्ति से जैसा आप उसके बारे में फील करते हैं भीतर से, वैसा ही आप उसके बारे में पेश आ जाइए। आप देखेंगे कि अब आपका आकर्षण उससे तो खत्म हो गया। ये करके चाप ये करके देख। अच्छा आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए। आप अपने पसंदीदा शख्स के बारे में जैसा भीतर से फील कर रहे हैं वैसा उसके सामने एक बार बोल दीजिए, जैसा वो आपको पसंद करना। अच्छा, आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए। आप अपने पसंदीदा शख्स के बारे में जैसा भीतर से फील कर रहे हैं वैसा बोल देंगे तो आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप उसके नापसंदीदा हो गए हैं। आप झूठ बोल ही इसलिए रहे हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, आप उसके नापसंदीदा ना हो जाएं, और वो झूठ सुन के उसको आकर्षण मिल रहा है, आपके प्रति प्रेम जागृत है। वो प्रेम है ही नहीं, वो झूठ का आकर्षण है। आप सच बोल दीजिए, आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है जो महंगी शादियां हो रही हैं वो प्रेम से हो रही हैं, वो आकर्षण से हो रही हैं, वो शर्तों पे हो रही हैं, वो नियमों पे हो रही हैं, वो झूठ पर हो रही हैं। इसीलिए 5-6 साल के बाद पत्नी का रस पति में से चला जाता है। पत्नी बोलती है कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो पहले दिख रहा था वो झूठ था, वो शर्तें थी, वो नियम था। अब एक्चुअल में ऐसा ही है, वो देख लीजिए आपको, फिर आप तलाक लेते हो। तलाक का मतलब ही यह है कि आपको सामने वाले व्यक्ति से कभी प्रेम था ही नहीं, आप उससे आकर्षित थी बाहरी चीजों को लेकर। बाहरी चीजें कुछ भी हो सकती हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं, आपके बहुत रिश्ते हैं, इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोलने में अच्छे हो, या बाहरी आकर्षण आपके भीतर है, लंबी गाड़ी है, बड़ा घर है, पैसा है। और यही झूठ हम ईश्वर से भी बोलते हुए आए हैं। ईश्वर से भी हमारे जो प्रेम का आधार है वो झूठ है। हम कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, जबकि ये नहीं बता रहे वो प्रेम हुआ कैसे। उसने हमारी मांगे पूरी करी, उसने हमारी इच्छाएं पूरी करी। पहले हमने ईश्वर का टेस्ट लिया है। हम बालाजी गए, भगवान ने नहीं सुनी। हम खाटू श्याम गए, नहीं सुनी। हम वृंदावन गए, नहीं सुनी। वैष्णो देवी गए तो वैष्णो देवी वाली माँ ने सुनी। फिर हम साल में 6 बार वैष्णो देवी जाने लगे। बाकी के भगवानों से हमारा आकर्षण खत्म हो गया। हम कह रहे हैं कि आपसे हमें प्रेम हो गया है माँ, जबकि ये नहीं बता रहे कि माँ ने इच्छाएं पूरी करी हैं। पहले ईश्वर को टेस्ट भी तो किया है। अगर माँ प्रेम से आपको नहीं दे रही होती जो आप मांग रहे हो तो माँ से भी आकर्षण खत्म हो जाता। तो जो ईश्वर से आपका प्रेम है वो झूठ है। आपको माँ की चुनरी से प्रेम नहीं हुआ, आंखों से प्रेम नहीं हुआ, पैरों से प्रेम नहीं हुआ। आपको माँ से प्रेम ही तब हुआ जब माँ ने आपको देना शुरू किया। तो हमारे रिश्ते ईश्वर से, समाज से झूठ पर ही टिके हुए हैं। मगर आप कितने भी लोगों से झूठ बोलो, आपके जीवन में एक शख्स तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी सच्चाई को समझता हो। अगर आपको माँ से प्रेम है तो माँ को आपकी सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। मगर अफसोस, माँ से भी हमने इतने झूठ बोले हुए हैं। पिता को हम रोल मॉडल बोलते हैं, पिता से भी ना जाने हमने कितने झूठ बोले हुए हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं जिनको छुपाने के लिए हम अपने माता पिता से भी झूठ बोलते हैं। तो एक शख्स तो ऐसा होना चाहिए आपके जीवन में जो आपकी सच्चाई को जानता हो।